खुदा तेरे गुनाह को माफ फरमाएगा, तू सच्चे दिल से तौबा कर ले। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उस गुनाह को याद कर करके आंसू बहते हैं मेरे। हुजूर ने फरमाया ऐसा कौन सा गुनाह किया है? वो शख्स ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, उस जमाने में आलम ये था, अगर घर में कोई बच्ची पैदा होती हम उसे जमीन में जिंदा दफन कर देते। जब घर में किसी बच्ची की विलादत होती जमीन में उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। अल्लाहु अकबर। मेरे घर में मैं तिजारत के सिलसिले में दूर चला गया, जब वहां से लौट करके आया मैंने घर में छोटी सी बच्ची को खेलता हुआ पाया। मैंने बीवी से पूछा आखिर ये बच्ची किसकी है? तो बीवी ने कहा ये किसी और की है, यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। चंद दिन गुजरते चले गए, वो बच्ची के साथ में खेलने लगा, उसको अपने हाथों से खिलाने लगा। अल्लाहु अकबर। कई साल गुजरते चले गए, अब वो बच्ची चलने के काबिल हो गई, मैं उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाने लगा। वो मुझे अब्बा कह करके पुकारती, मैं उसे जिगर का टुकड़ा कह करके पुकारता, उसे कभी अपने सीने से लगाता, कभी अपनी गोद में उठाता, कभी अपनी पुष्ट पर बैठाता, कभी अपनी शानों पर बैठाता। अल्लाहु अकबर। उसके मैं नाज उठाता। अल्लाह अल्लाह। लेकिन दिन गुजरते चले गए। एक दिन मेरे ज़मीन ने मुझसे कहा इस बच्ची से तुझे इतनी मोहब्बत है, कहीं ये तेरी बच्ची तो नहीं है? मैंने अपनी बीवी से पूछा कि बता जरा ये बच्ची किसकी है? उसने फिर कहा कि ये पड़ोस की बच्ची है। मैंने जब जबरन उससे पूछा, उसके गर्दन में तलवार रख के पूछा, तो उस बच्ची ने, उस औरत ने कहा कि हाँ ये बच्ची आपकी है, लेकिन आप इसे जमीन में जिंदा दफन कर दोगे, इस खौफ से मैंने आपको नहीं बताया। अब वो शख्स ये कहते हैं कि मैंने उस बच्ची के हाथ को पकड़ा और उसी कब्रिस्तान की तरफ ले गया जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे दिल में बच्ची की मोहब्बत थी, लेकिन कुफ्र ने मजबूर कर दिया था। उस बच्ची की उंगली को पकड़ा, जिस उंगली को पकड़कर मैंने चलना सिखाया, आका बच्ची की उंगली को पकड़ा और उसी कब्रिस्तान की तरफ ले गया जहां पर उस वक्त ही और जिंदा बच्चों को दफन कर दिया गया था। मैंने अपने हाथों से कब्र को खोदा, बच्ची बैठी थी, उस मिट्टी से घेर रही थी। कब्र में मिट्टी को बच्ची को उतारा मैंने, और जब कब्र के ऊपर आने लगा बच्ची ने मेरे कुर्ते के दामन को पकड़ा और मुझसे जैसे ही दामन को पकड़ा तो मैंने ये सोचा कि शायद बच्ची डर रही है, उसे ऊपर आना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने पलट करके देखा तो बच्ची को मैंने देखा, बच्ची कहती अब्बा जान जरा संभल करके ऊपर जाइए, वरना आपका दामन में मिट्टी, आपके कुर्ते के दामन में मिट्टी का दाग लग जाएगा। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे दामन में लगे हुए धब्बों को साफ कर रही थी। आका मेरे दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन कुफ्र ने मजबूर ऐसा कर दिया कि उस बच्ची पर मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब बच्ची को मैंने जमीन में जिंदा दफन कर दिया। चंद कदम क्या चले थे, वही आवाज मेरे कानों से टकराई कि अब्बा जान जरा संभल करके जाइए, आपके दामन में मिट्टी का दाग न लग जाए। मैंने महसूस किया कि शायद बच्ची कब्र से ऊपर आ चुकी है, लेकिन पलट करके देखा वो बच्ची कब्र के अंदर दफन थी। अल्लाहु अकबर। इस तरीके से उन्होंने और भी पहले कई बच्चियों को दफन किया था, लेकिन इस वक्त उनके दिल में इतना रोना, इतना अफसोस क्यों पैदा हुआ, उस पर निदामत के आंसू क्यों बहे? इसलिए कि उस जमाने में ताजदारे कायनात तशरीफ ना लाए थे और अब ताजदारे कायनात तशरीफ ला चुके हैं। उस बच्ची की दर्द को आका सुन रहे थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे ऐसे गुनाह करने वालों के दिलों को निगाहे नबूवत ने, ऐसे ऐसे जिंदगी गुजारने वालों को निगाहे नबूवत ने दिलों को साफ कर दिया। अब जरा बताएं आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? इश्क रसूल का दावा हम करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा हम करते हैं, लेकिन नंगे नाच आज हमारे घरों में चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जहां आका के दुनिया में आने के कई मकासद हैं, आका उसमें ये भी इरशाद फरमाते हैं मैं दुनिया में इसलिए आया कि म्यूजिक को खत्म कर दूं। इसलिए आका फरमाते म्यूजिक को खत्म कर। अब बताएं इतना मजमा बैठा है, अगर इसी मजमे में सबके सेलफोन अगर ले लिए जाए, चेक किए जाए, समझता हूं शायद ही कोई फोन होगा जो नंगे नाच और गानों से बचा होगा, वरना हमारे कॉलर ट्यून्स, हेलो ट्यून्स, रिंग टोन्स, हमारे मेमोरी कार्ड, ये सब के सब हराम कामों से, फहश वीडियो से, गंदी वीडियो क्लिप से
हीरो हीरोइन जो हराम खोरी में जिंदगी गुजारते हैं। ताज्जुब की बात है, आखिर हराम कामों में जिंदगी गुजारने वालों से इतनी मोहब्बत क्यों? अरे वो अपने जिस्म की नुमाइश बंद कर दे तो खाने पीने के मोहताज हो जाए। तुम तो हलाल रोजी कमा रहे हो, तो क्यों हराम काम करने वाले और हराम खोरों की मोहब्बत हमारे दिल में? मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे की मोहब्बत अपने दिल से निकालो। इनकी मोहब्बत जहन्नम में ले जाने का रास्ता और ताजदार कायनात की मोहब्बत जन्नत में ले जाने का रास्ता। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इस मिलादे मुस्तफा के मौके पर ये अज़्म करके उठो कि आपके दुनिया में आने का मकसद है म्यूजिक को खत्म करना। हम अपनी जिंदगी से, अपने मोबाइल फोन से म्यूजिक को खत्म कर देंगे। इतना तो कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने, नबी की सच्ची मोहब्बत है। अगर हकीकत में मिलादुन नबी मनाना है तो यकीनन जुलूस में शामिल होना ये बाइसे बरकत है। झंडा लगाना बाइसे बरकत है। ये सब के सब नेकियों का काम है, सवाब का काम है। लेकिन आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम में से कितने लोग नमाजों के पाबंद हैं? अगर मैं हाथ उठवाऊं तो मैं समझता हूं 10% खाली हाथ उठे। ये क्या होता है? नमाजों से दूर मुसलमान, वो सहाबा तो मैदाने जंग में भी नमाज पढ़ते। इमाम हुसैन के वाकयात हम सुनते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम भी अपनी पेशानी में सजदे की तरफ पैदा करें? अरे मस्जिदों को हम आबाद ना करेंगे तो कौन करेगा? आज परेशानी का ढिंढोरा पीटते हम, परेशान है, परेशान है, परेशान है। अब आप बताओ, दिन में 5 मरतबा नमाज पाबंदी से पढ़ो और आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, तो क्या आका आपकी परेशानी को आगे चले नहीं? आका आपकी परेशानी दूर करेंगे। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं कि नमाजें नहीं छूटेंगी इंशाअल्लाह। औरतें भी घरों में पाबंदी करें। अब ये ना हो तो मैं तो जीन्स पहना हुआ जा रहा, आप पतले की शर्ट पहना हो, कैसे मैं नमाज पढ़ने जा रहे? नादानो, तुम नमाज से ज्यादा फैशन को अहमियत दे रहे हो। मरने के बाद क्या पूछा जाएगा? जीन्स पहना कि नहीं पहना, आप पतले की शर्ट पहना कि नहीं पहना, लो वेस्ट जीन्स पहना क्यों नहीं पहना? नमाज नहीं पढ़ा तो पूछेंगे नमाज क्यों नहीं पढ़ा। जीन्स नहीं पहना तो उसकी सजा नहीं होगी, नमाज छोड़े तो उसकी सख्त तरीन सजा। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हर छोटे बड़े जवान, सिर्फ जुहर की और असर मगरिब की नहीं, इशा की भी और फजर की। सुबह के वक्त ऐसा लगे कि हाँ, जश्न मिलादे मुस्तफा का ये असर हुआ कि हमारी मस्जिद में नमाजों की तादाद बढ़ी। उठेंगे इंशाअल्लाह। ठंड बहुत होगी, लेकिन ठंड से कहना हमारे अंदर इश्क़ रसूल की गर्मी है, और नमाज पढ़ेंगे और आका का मिलाद मनाते जाओ। इस जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी मनाएंगे। हमारी ता क़यामत आने वाली नस्लें आका का मिलाद बनाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बस अब यही कहना है कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, उन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। अस्सलाम।